हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें कि बिहार के संविदा कर्मचारियों को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो प्रिंसिपल पे अभी काम कर रहे हैं, जिस पॉलिसी पे अभी काम कर रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहीं ना कहीं वोट बैंकिंग पर भी ध्यान दे रहे हैं। तमाम वो बात आप लोगों को बताएंगे जो आप लोगों से जुड़ी हुई है। हमारे पास कुछ विभागों के नाम भी है जिनके बारे में आपको बताएंगे कि आप लोगों की फाइल की स्टेटस क्या है और आप लोगों के जो भी जिला या फिर राज्य के जो भी अध्यक्ष हैं उनके द्वारा क्या कुछ पिटीशन फाइल की गई है। और एक चीज आपको बताएंगे, हमारे पास कुछ ऐसे विभाग हैं जिनको लेकर के हम अपील भी सरकार से करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों की फाइल कहीं भी किसी भी पदाधिकारी के पास अगर लंबित है तो उस फाइल को जल्द से जल्द वो क्लियर करके और मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखे, परेशानियों को रखे, ताकि मुख्यमंत्री महोदय हर जिला से उस कर्मचारियों को बुला करके दो उस विभाग के कर्मचारियों को बुला करके सरकार उसके साथ बैठक करे और फिर उनके द्वारा जो है जो भी होगी उसके बाद उसको फैसला करके सुनाए। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री महोदय जो अभी अपनाए हैं प्रिंसिपल को, उसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि सरकार जिस विभाग के कर्मचारियों को परेशानी है, सरकार डायरेक्ट उनसे रूबरू हो रही है। मतलब इससे देखा जा रहा है कि सरकार वोट बैंकिंग पर भी कहीं ना कहीं ध्यान दे रही है, ताकि लोगों से खुद मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वो अलग इम्पैक्ट राज्य पे पड़ेगा। तो जो भी है वो बात हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास कुछ विभाग हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खबर को एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है कि खबर थोड़ी सी बड़ी हो जाए, क्योंकि विभागों का नाम लेना थोड़ा सा हो जाता है तो खबर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले जो है बिहार बिजली विभाग मानव बल जो आउटसोर्स से होते हैं उन्हें मात्र 4500 रुपया प्रति माह मिलते हैं। कमेटी ने इन्हें न्यूनतम वेतन, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, भविष्य निधि जिसे हम ईपीएफ भी कहते हैं, ईएसआई पहचान पत्र, 2 लाख क्षतिपूर्ति, इलाज के लिए 25,000 की राशि, आश्रित की नियुक्ति, बैंक से भुगतान, कंपनी की सूची में नाम शामिल करने, ओवर टाइम समेत अन्य सुविधाएं देने की सिफारिश की थी। आपको बता दें कि मानदेय वृद्धि को लेकर के भी आप लोगों के हितों से जो है डायरेक्ट सरकार तक पत्र मिली है। अब देखते हैं कि उस पर कब तक आप लोगों को सरकार के तरफ से फैसला आती है आप लोगों के फाइलों पे। अब बता दें, ग्राम कचहरी सचिव प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कहा कि ग्राम कचहरी सचिव को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। साथ ही कहा कि हमारी मांगे पूरी हो। प्रमुख मांगों में सचिवों का मानदेय 30,000 रुपये प्रति माह करने, सेवा कार्य को 60 वर्ष करने, भविष्य निधि ईपीएफ यानी और ईपीएफ का लाभ देने, मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा आदि शामिल करके पत्र उन्होंने भी सरकार के मुख्य सचिव को भेजा है। अब हम आपको बता दें, शिक्षा सेवक को राज्यकर्मी, विद्यालय में समायोजन, अनुकंपा इत्यादि का लाभ मिले, इसको लेकर के भी पत्र मिला है। बता दें, बिहार लोहिया स्वच्छ पर्यवेक्षक कमेटी ने इन्हें न्यूनतम वेतन, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, भविष्य निधि, ईएसआई पहचान पत्र, 2 लाख क्षतिपूर्ति, इलाज के लिए राशि, आश्रित की नियुक्ति, तमाम सुविधाएं देते हुए सरकार जितने भी लोहिया स्वच्छ पर्यवेक्षक से जुड़े हुए हैं उन सभी को सरकार ये देने की बात को लेकर के जो है सरकार को भी पत्र मिली है। अब आपको बता दें कि ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन ने लगातार जो है धरना प्रदर्शन के बाद एसोसिएशन की जो मुख्य मांग थी, प्रशिक्षित चिकित्सकों को नियोजन करने के साथ साथ स्वास्थ्य मित्र का दर्जा दिया जाए। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति व राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के 31,000 ग्रामीण चिकित्सकों के रुके हुए प्रशिक्षण को जल्द शुरू किया जाए। तमाम जो बातें हैं वो जुड़ी हुई आप लोगों के विभागों से ही है। अब हम आपको बता दें कि हमारे पास कुछ ऐसे विभाग हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें कि पुराने वार्ड सचिव को संविदा कर्मी के कैडर में शामिल करने को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किए थे, लेकिन अभी तक उस बात को संज्ञान में नहीं लिया है। लेकिन आशा है कि चुनाव से पहले आप लोगों को संविदा कर्मियों के कैडर में शामिल कर दिया जाएगा। अभी तक वार्ड सचिवों को संविदा कर्मचारियों के कैडर में शामिल नहीं किया गया है। अब हम आपको बता दें, लोक शिक्षकों के साथ की जा रही अनदेखी पर विस्तृत रूप से चर्चा की। प्रदेश प्रतिनिधि ने कहा कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के आदेश में बताया गया है कि वर्ष 2010 में ही कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे, ऐसे लोक शिक्षकों को भी नियोजित किए गए हैं।
जबकि बचे हुए लोक शिक्षकों का भविष्य अंधकार में होता दिखाई दे रहा है। जब लोक शिक्षक संघ के द्वारा पटना हाईकोर्ट में केस दायर किया गया था तो कोर्ट ने सरकार को 90 दिनों के अंदर लोक शिक्षकों का समायोजन करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने कोर्ट के आदेश को अवहेलना कर रही है। अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं दिया गया है, जिस पर आरोप लगाया कि शौचालय व्यवहार का भी प्रायोजन कर रहे हैं। अब हम आपको बता दें, हमारे पास कुछ विभाग हैं ऐसे जिनको लेकर के अपील कर रहे हैं कि अगर आप लोगों के विभागों का फाइल तो पहुंचा हुआ है, लेकिन किस बातों से अटका पड़ा हुआ है उसको लेकर के मैं जो भी पदाधिकारी संबंधित हैं उनको कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट करके और मुख्यमंत्री के समक्ष बैठक में रखें, ताकि उन कर्मचारियों को भी हितों में फैसला हो सके। बता दें, मनरेगा पीआरएस, कस्तूरबा कर्मी, शिक्षक प्रेरक, इन्वायरमेंट ऑफिसर, बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, बीएसएफसी डाटा एंट्री ऑपरेटर, एसएलडब्ल्यूएम के डाटा एंट्री ऑपरेटर, उर्मिला डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईसीडीएस के एलएस आईसीटी इंस्ट्रक्टर, इसका पंचायत रोजगार सेवक, टीवी लैब टेक्नीशियन, इसके बाद है मकतब मदरसा के शिक्षक सेवक, ग्राम कचहरी, पंचायती राज विभाग, लेखापाल, सह आईटी सहायक, किसान सलाहकार को जनसेवक में समायोजन को लेकर के भी पत्र सरकार को मिली है। 102 एम्बुलेंस, योगा इंस्ट्रक्टर, ग्राम रक्षा दल, +2 अतिथि शिक्षकों की संख्या बिहार में 4257 है। सरकार इनकी भी समायोजन को लेकर पत्र मिला है कि इनको भी समायोजन सरकार कर दे, क्योंकि ये अतिथि शिक्षक है। प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक को समायोजन को लेकर बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट को लेटर प्राप्त हुए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 550 जो अमीन है उनको भी मानदेय वृद्धि व राजकर्मी का दर्जा सरकार दे, इनको लेकर के सरकार को पत्र हुई है। अब बता दें कि सरकार जो प्रिंसिपल पे काम कर रही है, विभागों का लिस्ट तो इतना है, सरकार जो संबंधित एसीएस अधिकारी है उनके द्वारा जो है मतलब फाइल को भी कंप्लीट किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय पे डिपेंड करता है कि वो किस फाइल को चूज करेंगे, उनके मन पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, प्रोग्राम जो सेट करते हैं वो उनके जो अपर मुख्य सचिव होते हैं वो जो प्रोग्राम सेट करते हैं और उनके द्वारा बस 2 ही लोग जानते हैं, एक अपर मुख्य सचिव जानते हैं, एक मुख्यमंत्री महोदय जानते हैं कि अगला कैबिनेट के लिए कौन सा विभाग का चयन होगा। उसी विभागों के कर्मचारियों के साथ वो मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद उन विभागों के कर्मचारियों को सरकार तोहफा देने का काम करेगी। मैं लगातार आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं और आप लोगों के तमाम मांगों को लेकर के मैं पटना में भी अब अपने नेटवर्क को प्रसारित कर रहा हूं और हमारे जो संवाददाता है वो लगातार वहां पर भी विजिट करके और तमाम जो जानकारी होती है वो सीधे विभाग से निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने जो भी विभागों का नाम लिया है, इन विभागों के पत्र कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय को मिले हैं, लेकिन अधिकारियों की जो लापरवाही है उसके कारण जो है कर्मचारियों को दिक्कतें की सामना झेलना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार को मिला हुआ पत्र अभी तक उनको जो है मिलता ही नहीं है समय से, तो कैसे होगा। तो तमाम जो वर्ग के संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनको लेकर के मुख्यमंत्री महोदय ने ऐलान किया है और सभी के हितों में जो है सरकार कुछ ना कुछ देने का काम करेगी, क्योंकि ये सरकार का मंशा है। आपने भी देखा है लगातार वो संविदा कर्मचारियों के कैडर में घुस चुके हैं और लगातार एक एक करके सभी पर फैसला कर रहे हैं। तो देखिए कि आपके विभागों का बारी कब तक आएगा, ये मुख्यमंत्री महोदय पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। ऐसे ही विशेष खबरों के लिए साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक नई खबर, तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।